9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ का अनोखा और संगीन तरीन वाक़या था। उसमें एक सियासी जमात किसी सियासी जमात की बजाय रियासत पर हमलावर हुई। पाकिस्तान में रियासत की सबसे बड़ी अलामत समझी जाने वाली फ़ौज को ललकारा, उसमें फूट डालने की कोशिश की। ख़ुद फ़ौज का कहना है कि ये फ़ौज में बगावत की ऐसी मुनज़्ज़म साजिश थी जिसे बैरूनी दुश्मनों की भी शह बिलवास्ता या बिलावास्ता हासिल थी। जिसके ऊपर हमला हुआ, लाहौर के कोर कमांडर के घर जो कायद-ए-आज़म से भी मंसूबे को जलाकर मुकम्मल तौर पर राख कर दिया गया। जंगों के दौरान कारनामे सरअंजाम देने वाले जहाज़ों को गिरा दिया गया और सबसे बढ़कर ये कि शुहदा के मुजस्समों की भी तौहीन की गई। ये अमल दुनिया की किसी भी फ़ौज के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकती और पाकिस्तानी फ़ौज ने भी हस्ब तवक्को सख्त रद्द-ए-अमल दिया। पहले अपने घर की सफाई की, एक कोर कमांडर और कई सीनियर अफसरान को सजाएं दी गई, लेकिन उसमें मुलव्विस सियासी जमात से मुताल्लिक़ रद्द-ए-अमल कुछ ज़्यादा बेहतर ना था। कई माह गुजरने के बावजूद मास्टर माइंड्स का तयन नहीं किया गया। जो मर्द व ख़वातीन हाथ आए उनको बंद कर दिया गया। फैसला ये हुआ था कि उन पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। फ़ौजी अदालतें भी बन गई और कई मुकदमात की समाअत भी हुई, लेकिन उस मामले को आला अदलिया ने लटकाया हुआ है। ताहम दर्जनों के हिसाब से मर्द और ख़वातीन हिरासत में हैं और कोई पता नहीं चल रहा कि उनका मुस्तक़बिल क्या होगा। एक और पुरस्कार मामला ये है कि 9 मई के असल मास्टरमाइंड में से कोई ख़ास बंदा गिरफ़्तार नहीं हुआ। वो पहले तो रोपोश हो गए और अब एक एक करके पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत कबर्ज़ गिरफ़्तारी हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ रियासत की तरफ से 9 मई के मशकूक लोगों पर पे दर पे दर्जनों मुकदमात कायम कर दिए गए, जिसकी वजह से ये मामला एक मजाक सा बन गया। बहरहाल अब इस मामले को किसी हल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि PTI को भी समझ आ गया कि सियासी जमात से सियासी लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन फ़ौज से नहीं लड़ी जा सकती। और फ़ौज को भी समझ आ गया होगा कि दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन अपने लोगों को दुश्मन की तरह ट्रीट किया जा सकता है और ना उनसे लड़ने का फ़ायदा होता है। इसलिए अब फ़ौज और PTI दोनों को ये मामला ख़त्म कर देना चाहिए। PTI को चाहिए कि इमरान खान की सतह पर अगर मगर के बग़ैर 9 मई की मज़म्मत की जाए और उस पर पूरी कौम से माफ़ी मांगी जाए, और फ़ौज को चाहिए कि जो चंद मास्टर माइंड्स उन्होंने शवाहिद के साथ मालूम किए हैं, उनके अलावा PTI के बाकी तमाम कारकुनों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दे। बेहतर तो होगा कि सब के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि रियासत माँ की मानंद होती है। लेकिन अगर सबको माफ़ नहीं किया जा सकता तो जो मास्टरमाइंड नहीं है और उस रोज़ जुलूस के साथ मिलकर जज्बात में आए हुए का आम कारकुन हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम ख़वातीन के लिए आम माफ़ी का ऐलान करके उन्हें फ़ौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। PTI और फ़ौज के इन इक़दामात से दोनों के माबैन तलख़ी में कमी भी आ जाएगी और मुस्तक़बल में नॉर्मलाइजेशन की तरफ सफ़र का आगाज़ भी हो जाएगा। आखिर में मुकर्रर अर्ज़ है कि सियासी जमातें सियासी जमातों का सियासी तरीके से मुकाबला कर सकती हैं, लेकिन फ़ौज या रियासत से नहीं लड़ सकती। जबकि फ़ौज दुश्मन मुल्कों से लड़ा करती हैं, लेकिन अपने शहरियों से उसकी लड़ाई का अच्छा नतीजा नहीं निकलता।